Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक की क्वेरी आई है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तो ये काफ़ी उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है अगर वो ब्रेस्ट के बारे में कुछ करवाना चाहती हैं। तो देखिए, ऐसा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होता है ये हम लोग, मैंने जब एक बार पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को हम लोग ब्रेस्ट के नीचे डाल देते हैं, या तो वो ब्रेस्ट सीधे ब्रेस्ट के नीचे होता है या मसल के नीचे डाल देते हैं, तो ये ब्रेस्ट के पीछे जाता है और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कट लेना पड़ता है। कट आप चाहे तो यहाँ पे ले लें, ब्रेस्ट के नीचे ले लें, निपल एरियोलर जंक्शन पे ले लें, या आप अंडर आर्म से ले लें, कहीं से भी लेके आप ब्रेस्ट इम्प्लांट को स्लिप कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये काम कर दिया तो जो वुंड है इसको भरने में 7 दिन लगते हैं। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्जरी होती है तो किसी भी वुंड को हील होने में 7-8 दिन लग जाते हैं, उसमें वो हील अप हो जाता है। किसी किसी रेयर केस में हो सकता है 10 दिन लगने, बट प्रैक्टिकली हम लोग ये पकड़ कर चलते हैं कि 7 से 8 दिन में आपका ये वुंड हील हो जाएगा। तो ये तो रही एक बात कि वो उस जगह की हीलिंग हो जाती है। उसके बाद बॉडी जो होती है वो, इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है और बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उसके चारों तरफ एक झिल्ली बनाती है। इम्प्लांट के चारों तरफ एक झिल्ली बनाती है ताकि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो भी ये जो झिल्ली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसके बाद हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप थोड़ा हल्का सा मसाज वगैरह थोड़ा कीजिए ताकि पॉकेट जो है ज़्यादा श्रिंक ना करे, क्योंकि अगर झिल्ली श्रिंक कर गई तो इसको हम, झिल्ली को हमने कहा कि झिल्ली जो बनाती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। वो नॉर्मल है और वो हर ब्रेस्ट में वो बनती झिल्ली है। ये नॉर्मल प्रोसेस है हीलिंग की। लेकिन कुछ केसेस में वो झिल्ली किसी कारण से श्रिंक कर जाती है। जब वो झिल्ली श्रिंक कर जाती है तो वो ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसके लिए हम लोग जो है हम जो कोशिश करते हैं पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन है इम्प्लांट का, जब सर्जरी करें उस टाइम कोई इन्फेक्शन ना हो जिसके कारण की झिल्ली श्रिंक करे। और हम लोग यूजुअली मसाज वगैरह भी बताते हैं ताकि वो झिल्ली को श्रिंक करने का मौका ना मिले। तो ये मसाज वगैरह जो है ये हम लोग यूजुअली साल भर तक करते रहते हैं कि आप 1 साल तक हल्का हल्का मसाज कीजिए, कैप्सूल श्रिंक ना करे उसके कारण। और जो मसाज आप करेंगे इस अगर और इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है, कई बार सब क्रॉनिक इन्फेक्शन किसी कारण से हो सकता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आप 1 साल तक आपको कुछ नहीं हो तो प्रैक्टिकली यू आर वेरी सेफ कि आपको कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर वगैरह ये नहीं होगा। लेकिन वुंड जहाँ तक हीलिंग वो 7 दिन में वुंड भर जाता है आपका। उसके बाद हम लोग जेंटल मसाज या बाकी चीज़ें करा सकते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं कि हमें कब सेटल होना है, तो देखिए सेटल अगर कैप्सूल का आपको केयर करनी है तो आप ये समझिए हमने साल भर तक केयर करनी है उसकी। और लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी की हीलिंग कब हो जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके 7-8 दिन में आपका वुंड भर जाएगा, है ना। उसके बाद आपको जो फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न में आप किस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे थे ये हमें चूँकि पता नहीं चला, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि वुंड हीलिंग है वो 7-8 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ केयर जो ब्रेस्ट की करनी पड़ती है हो सकता है वो आपको 1 साल तक करनी पड़े। वो आपके जो सर्जन है वो आपको खुद एडवाइस करेंगे कि आपको कितने महीने तक मसाज करना है, नहीं करना है और कैसे करना है। ये सब कई चीज़ें होती है इसमें, तो ये चीज़ें आपके सर्जन डिसाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने का जो प्रश्न है उसका उत्तर अब आप समझ गए होंगे। वुंड हीलिंग 7 to 8 days, केयर डिपेंड करता है आपके सर्जन के ऊपर कब तक मसाज वगैरह बताते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर। तो आपको उस हिसाब से उनके हिसाब से चलना पड़ता है ताकि कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर ना हो। और अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव किसी कारण से इन्फेक्शन होता है किसी और कारण से भी और कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो देन देयर हम लोगों को स्पेशल तरह के मसाज बताते हैं पेशेंट को। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने सर्जन के टच में रहना चाहिए कांस्टेंट। मतलब जब जब वो फॉलोअप के लिए आपको बुलाते हैं आपको तब तक वहाँ जाना चाहिए। तो अगर आप उनके टच में रहेंगे तो आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन है कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर का दूसरा या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है
या इन्फेक्शन के भी साइन आ रहे हैं तो डॉक्टर आपको उसको तुरंत पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से आपका निदान करते हैं। तो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी करने के बाद भी कि भाई आपको आना चाहिए कम से कम साल भर, बल्कि सालों साल आना चाहिए। साल में एक बार आ गए, फिर 1 साल बाद आ गए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है जब सर्जन बुलाए तो डॉक्टर के हिसाब से आपको फॉलोअप जरूर करना चाहिए। फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग समझते नहीं है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है कि सर्जरी कराई, इम्प्लांट ठीक है, शादी हो गई, नाउ नथिंग विल हैपन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है। वो केयर जो है वो आपका जब आपके सर्जन आपको बुलाएं, कॉस्मेटिक सर्जरी आपको आना है, आपको उस टाइम जाना चाहिए, फॉलोअप कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो ये केयर जो भी होती है सब कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। और हीलिंग का जहाँ तक सवाल है वो आपको मैंने बताया 7-8 दिन में वो हीलिंग ठीक हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी प्रश्न था मैं एग्जैक्ट नहीं उसको समझ पाया, लेकिन मैंने दोनों ही प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।